हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से। टोटल 76 शिफ्ट में हुआ था जीडी का एग्जाम। ठीक है। और जिसमें हम आपको ये क्वेश्चन जो है 13 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 13 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें टोटल आपको 12 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसका, समझे। ये आपका 13 तारीख का पहला शिफ्ट है। ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 450 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत किसके निकटतम है। तो क्या बोला, मान लेते हैं सीपी 100 है। ठीक है। तो एमपी क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य 125 हो जाएगा, 25% अधिक है। अब बोल रहा है क्या, इसको इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है तो एसपी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब ये 100 है, अब बढ़ा कितना 106, ये हो गया, ये दिया हुआ है, एसपी हो गया। ठीक है। अब एसपी हो गया तो बोल रहा है कि साथ इतना रुपया के पर बेचा जाता, छूट क्या है, इसको भूल जाइए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, अब बोला छूट प्रतिशत निकाले, है कितना 125 रुपया है। ठीक है। 125 रुपया है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पे छूट देके विक्रय मूल्य निकाला जाता है। एक बात याद रखिएगा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे लिया जाता है, और छूट और बत्ता हमेशा अंकित मूल्य पे लिया जाता है। मैं छूट बोल रहा है तो कितना छूट लिया होगा, 100 माइनस एक्स बटे 100, कितना छूट लिया होगा, ये होगा। अगले हुआ कितना, ये हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इतना मूल्य हुआ, इसका पॉइंट उड़ाएगा तो ये 10 हो जाएगा, काटिए, ये हो गया। ठीक है। अब खिलाइए। अब एक काम कीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो ये 2500 हो गया। अब माइनस 25x, इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 64 दूनी 100, 120, 128, 128 मतलब 2100, ठीक है। तो 25x बराबर कितना हो जाएगा, 25x बराबर 2500 माइनस 2128, ये 2 हो गया, ये 9 बजे, ये 7 हो गया, और ये आपका 3 हो गया, 372 हो गया, बटे 25 हो जाएगा। तो 25 से भागा दे दिए 372 से, एक बार में 25, 122 हो गया, 25 चौके 14% के लगभग में है। ठीक है। 14% प्लस होगा क्योंकि 100, क्योंकि 100 ही खा रहा है, 22 बच रहा है। ठीक है। तो बोला 14% के प्लस ही आ रहा है, तो 14% का प्लस मतलब क्या हो जाएगा, ये 15% हो जाएगा। निकटतम बोल रहा है तो 15% हो जाएगा। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोल रहा है, इसका चतुर्थानुपाती निकालना। क्या है, 3:5, डबल अनुपात 9, फिर एक्स, इसको निकालना है एक्स, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा, जो काटिए 15 हो जाएगा, एक्स बराबर 15 हो गया। अगले नंबर देखिए, एक बात और, इस पे अब जीडी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी चैनल पे जीडी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था इतना से, ठीक है, 11, जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, बता रहे हैं 10/11, 10/1/23 से। ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट में हुआ था, इसमें हम 12 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है। इसी चैनल पे हम सीपीओ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीपीओ का एग्जाम मात्र 1 महीना पहले स्टार्ट हुआ था, 4 अक्टूबर से, 3 अक्टूबर से, 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से। टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम खत्म हुआ था, इसमें हम 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब मेरा एक चैनल और है जिसमें सीजीएल पे हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस, सीजीएल का और सीएचएसएल का। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ 14 जुलाई से, 14/7/23 से। टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 29 शिफ्ट करवा चुके हैं। 29 शिफ्ट करवा चुके हैं, 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और 29 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है। और सीएचएसएल का एग्जाम जो 2023 में हुआ था, मार्च में, उसका 3 शिफ्ट करवा चुके हैं। 2023 में जो सीएचएसएल का एग्जाम, उसमें 3 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है।
ये दोनों जो है ना, ये दोनों मेरा एक सेकेंड चैनल है, एसपीएस मैथ क्लासेस। इस पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं सीजीएल का और सीएचएसएल का। टोटल एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं एसएससी के, सीजीएल भी कर रहे हैं, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, सीपी हो गया। और उसके बाद सीजीएल का देखिए 29 शिफ्ट हो चुका है। और उसके बाद जब खत्म होगा उसको एमटीएस का स्टार्ट कर देंगे। एमटीएस जो 23 में एग्जाम स्टार्ट हुआ था ना, 23 2023 में, उसको भी चलाएंगे। मतलब एसएससी का टोटल एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं। दोनों चैनल मिला के दोनों एग्जाम का कवर कर रहे हैं। एक चैनल पे हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस चला रहे हैं, एक चैनल पे जीडी और सीपीओ चला रहे हैं। जिस चैनल पे देख रहे हैं आप, जो चैनल ये है, ये आप ये चल रहा है जीडी या सीपीओ, और जो मेरा सेकंड चैनल है इस पे ये चल रहा है, ये तीनों देख लीजिएगा। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इस भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको भिन्न में बदलना है। तो पहले आप लिख लीजिए क्या है, 42 45 45 235। रेकरिंग क्या है, जितना रेकरिंग है उतना लिखो। अब जितना रेकरिंग है उतना नो लिख दीजिए। तीन गो रेकरिंग है, लिख दिए तीनों। और जो बचा है उसको जीरो लिख दीजिए, जो लिख दिए, ये हो गया। अब क्या करना है, अब दो लिख दीजिए 45 235। रेकरिंग छोड़ के जो संख्या है उसको घटा दीजिए। 45 घटा, अब बटे वही लिख दीजिए, घटाएंगे। जीरो हो गया, ये 13 मतलब 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 45 हो गया। अब बटे ये हो जाएगा, जीरो जीरो कर गया कितना, 45 90, सॉरी 45 19 बटे 1990, 9,990। 45 19 बटे 9990, ये हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या है, दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले तो कोई अमान मत नहीं है, तो पार्टी बी को कुल कितने मतों से, पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई। टोटल मान लेते हैं 100 मत है, ठीक है। अब अधिक है तो 16 से घटा दिए, कितना 84 मत हो गया, 84% हो गया। टोटल 100% था, 84 16% घटा दिए। तो 84% को दो भाग में बांट दिए, ए बी में, एक 42 रहेगा, एक 42 रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ए बी लिख दीजिए, एक 42 है, दूसरा 42 है। दूसरा क्या बोल रहा है, पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक अंकित किया। कौन प्राप्त किया, 16 ए, 16 जो है ना, पार्टी ए प्राप्त किया कुल मतों का 16%। तो 100 मत था, 16% मतलब 16 हो गया, तो इसमें 16 जोड़ दीजिए, ए अधिक जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। मतलब जो है 58% मत प्राप्त किया ए, 42% मत प्राप्त किया बी, ठीक है। समझ गए। क्या बोल रहा है कि पार्टी बी को, या तो 25,200 वोट मिले, तो पार्टी बी को कितना वोट मिला, 42%। तो 42% का जो वैल्यू है वो आपका जाके 25,200 है, ठीक है। अब बोला पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई, पार्टी बी कितना मतों से हारा, ये 42, तो पार्टी बी कितना मतों से हारा, 16 मत। अब देख लीजिए दोनों का अंतर कितना है, 16%। हाँ दो, और यार कभी कभी इतने नौटंकी होता है नहीं, 16% से हारा, ठीक है। तो मतलब हार और जीत तो अंतर से ही होता है, तो 16%। जब 42% के बराबर 25,200, तो 16% के बराबर क्या हो जाएगा, निकाल दीजिए। 25,200 और बटे 42 × 16, एक बार में खिलाइएगा कितना होने खिलाई, देखिए ये कैसे खिलाइए, 21 हो गया और ये 8 हो गया, 21 21, हाँ खा जाएगा। 21 21, 4 बच गया, हो गया 21 दूनी 42, 2 हो गया, ये डबल जीरो हो गया, ठीक है। अब बढ़ थे 96 और डबल जीरो, 96 100 मतों से हार गई। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई दुकानदार 10% छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। समान स्थिति में यदि वह 25% का छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। मान लो तो कोई वस्तु 100 रुपया में है, ठीक है। अगर उस 100 वस्तु का कीमत सीपी, मान लेते सीपी, सीपी क्रय मूल्य जो 100 है, ठीक है। और एसपी, एसपी ने
एमपी, एमपी मतलब अंकित मूल्य एक्स है, ठीक है। आगे का बात याद रखिएगा, लाभ और हानि हमेशा डलना तो क्रय मूल्य पे लिया जाता है, छूट और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे लिया जाता है। तो क्या बोल रहा है 10% का छूट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य क्या एक्स है, 10% का छूट का मतलब 90/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर है। क्या बोला उसे 10% का लाभ होता है, लाभ क्या बोले थे क्रय मूल्य पे लिया जाता है, क्रय मूल्य 100 है, 10% लाभ मतलब 110 हो जाएगा, 110 हो गया, ठीक है। अब देखिए समान स्थिति में इधर काट दीजिए, इधर कट गया, कट गया तो अब कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको अगर देखा जाए तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 9x बराबर 1100 हो जाएगा, 1100 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 1100/9। x क्या है आपका क्रय मूल्य है। जब आपका ना ये आपका क्रय मूल्य जब 100 है तो अंकित मूल्य क्या है 1109, 1100/9 अंकित मूल्य ये है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यह समान स्थिति में यदि छूट 25% प्रदान की जाती है, 25%, तो लाभ हानि क्या होगा, तो अंकित मूल्य क्या है 1100/9 है, 25 का छूट का मतलब 75/100, 3/4 हो जाएगा, काट के 3/4, 25 से 25/4 हो जाएगा, इसको काटे 4×8 हो जाएगा, 4×30, हाँ काट जाएगा, 4×8 हो गया, 3 बच गया मतलब 30 हो गया, 7×28 हो गया, 2 बच गया मतलब 20 हो गया, 4×20 ये हो जाएगा। अब काटिए, अब ये 3 से काटिए 3 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा, एक काम कीजिए कितना हो जाएगा, इसको भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, 9 हो जाएगा, और ये 3×1 = 3, 2 बच गया मतलब 20 हो गया, तो छोटी 18 ये हो गया, फिर 2 बच गया मतलब 20 हो गया, ये हो जाएगा। अभी जब निकला कितना मूल्य हो गया 91.66 हो गया, ठीक है। अब मूल्य था कितना 100, तो हानि ही हो रहा है, सिर्फ बेचा जाके 91.66 में, था 100, तो घटा कितना ये तो दिख रहा है, इतना घटा है, और बाकी तो सब देख रहे हैं कितना कितना गया 25, 30, 20, कोई मतलब होता है, ये 91 है तो ये 8.33 दिखा रहा है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्वेश्चन देखिए, क्या पहली या दूसरी मिश्र धातु में तांबे या सोने का अनुपात 3:4, 4:5 है। पहली मिश्र धातु के 14 kg को दूसरी मिश्र धातु के 21 kg के साथ मिलाया जाता तो नए मिश्रण में तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा, पहला मिश्र धातु और दूसरा मिश्र धातु, ठीक है। पहला पहला हो जाएगा, मान लेते पहला मिश्र धातु है, मिक्सर मिक्सर मतलब है, ठीक है। पहला मिश्र धातु में अब क्या बोला तांबा, तांबा क्या हो जाएगा, पहला का क्या है 3 और 4 है, पहला का जो अनुपात 3 और 4 है, ठीक है। अब पहला का अनुपात 3 और 4 है तो पहला 3 तांबा है, 4 सोना है, टोटल कितना 7 हो गया। ये M1 मतलब पहला मिश्रण में तांबा ये है, और ये सोना कितना हो जाएगा, सोना हो जाएगा 4/7, 4/7, ठीक है। दूसरा मिश्रण मिश्रण में दूसरा मिश्र धातु में, मिश्र धातु समझ जाएगा, मतलब मिश्र धातु बोल रहे हैं मिक्सर, ठीक है। में तांबा क्या हो जाएगा, तांबा आपका हो जाएगा नहीं तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। सोना क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, 2/7 टोटल 7 ना है, टोटल 7 है तो ये 7 हो जाएगा, 2/7, ठीक है। तो सोना क्या हो जाएगा 5/7, समझ गए। अब आ जाइए, अब दोनों को तांबा को तांबा के साथ जोड़ दीजिए, पहली मिश्र धातु का 14 kg, तो पहली मिश्र धातु का 14 kg दूसरी मिश्र धातु के 21 kg के साथ मिलाया जाता है, पहली मिश्र धातु का 14 kg तो 3/4 है, 3/7 है उसका 14 कर दीजिए, अब प्लस क्या 4/7 है उसका 14 कर दीजिए, 7×14, 4×8, ठीक है। 7×14, 6×3, 3×6, ये हो गया, ठीक है। अगला चलाइए, अगला क्या बोल रहा है 2/7 दूसरी मिश्र धातु का 21 kg, तो 21 × 21, ये 5/7 × 21, 7×21 3 हो गया, 7×21 3 हो गया, 3×2 = 6 हो गया, और 5×3 = 15 हो जाएगा, 6×15 हो गया, ठीक है। अब 6×15 हो गया, अब क्या बोल रहा है, आपको पता चल गया कि छेद जो है पहला जो है वो क्या है तांबा है, ये आपका तांबा है, तांबा, ये आपका सोना है, फिर ये तांबा, फिर सोना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है
कि नए मिश्रण में तांबे और सोना का अनुपात है, दोनों को जोड़ दिए, तांबा तांबा को जोड़ दिए, तांबा तांबा कितना हो, 6 दूनी 12 हो गया, और सोना सोना जोड़ दिए, सोना कितना हो गया, 15 28 हो गया, तो दोनों का अनुपात 12/23 हो जाएगा, 12/23। ठीक है, अगले नंबर। ये देखिए क्या है, सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता था गया था। उसने 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। प्रत्येक किस्त 1250 थी, तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? कहने का मतलब है कि 3 किस्त में कोई धन लेता है, जो 3 किस्त में इसको देना पड़ता है, साल में एक बार किस्त होता है सिर्फ। ठीक है, और किस्त का जो मूल है वो 1250 है। अब ब्याज क्या था, 20% था, तो बताइए कि टोटल तीनों किस्त मिला के कितना रुपया लिया था। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो एक सूत्र होता है, पी मतलब मूलधन बराबर होता है पहला किस्त है, ऊपर समझिए, किस्त पहला इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 1+10/100 बटे में प्लस दूसरा इंस्टॉलमेंट, ये हो जाएगा बटे 1+10/100 का स्क्वायर कर दीजिए। तीसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा लिखा जाएगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट 1+10/100 बटे क्यू हो जाएगा। कहने का मतलब है ये मूलधन है, पहला इंस्टॉलमेंट जैसे इंस्टॉलमेंट बढ़ते चल जाएगा उसका पावर बढ़ते चल जाएगा, मतलब 3 पावर, पहले जो 1 पावर था नहीं लिखे, फिर 2 पावर हुआ, फिर 3 पावर हुआ, फिर 4 पावर हुआ, पर 5 पावर हुआ, जितना किस उतना पावर। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्वेश्चन देखिए क्या है, 1225, तो 1225 लिख दीजिए, सॉरी 1250, 1 बटे दर का मान क्या है, 20/100, ये हो जाएगा पहला किस्त। 1250 बटे 1+20/100 का होल स्क्वायर कर दीजिए। दूसरा किस्त, तीसरा किस्त क्या हो जाएगा, 1250/100, 1+20/100 बटे होल क्यू हो जाएगा तीसरा किस्त। देख लीजिए, 1250 100 ऊपर चल जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1250, 100 × 100 दो बार है, बटे 120 × 120। ठीक है, प्लस 1250, 100 × 3 बार लिख दीजिए। अब काटे, खाली काटने का बचेगा। ठीक है, 120 × 120, 120। ठीक है, अब देखिए, अब काटिए, 20, 20 से 20 20 पंजे 100, 20 से 20 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 से 20 20, ये 5 बार में, 5 बार में, 5 बार में, सब 20 से काटे हैं, 6 बार में, 6 बार में, 6 बार में। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए 6 बार में खाएगा नहीं खाएगा, तो जोड़ लीजिए, देख लीजिए कितना हो सकता है। अब देखिए जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा, इसको तो सोचिए, ये आप आगे गुना कीजिए, तो ये 1250 बटे 5/6 हो रहा है। अब एक काम कीजिए, इतना कर सकते हैं, गुना बहुत ज्यादा हो जाएगा, को बात में कर लेते हैं, क्या करेंगे, को ऑप्शन तो है नहीं, ये हो जाएगा प्लस 1250 × 25 बटे 36। ठीक है, 1250 × 125 बटे 216। अब आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना, ये 600, 125 × 5, 625, 625 ये 0 हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 125 × 25, 125 × 25, 5 × 2 10 × 1 6, 5 10 × 1 4 1 5, 4 1 5 2 2 5 2, और ये कितना हो जाएगा, 3125, 3125 हो गया, 3125, 0 बैठ गया, बचे 36। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, इसमें गुना ज्यादा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, 125 × 125 हो जाता है, ये हो जाता है 100, ये हो जाता है इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब गुना कीजिएगा, एक बार कर लेते हैं, एक बार गुना कर, कंफ्यूज हो जाएगा तब कर लेते हैं। ठीक है, 125 × 125, 5 × 2 10 2 12 2 1 5 1 6, 10 2 1 4 1 5 2 5 2 1 5 2 6 5 1 हो गया ना, बोले ना इतने था, हम जानते थे, लेकिन होता नहीं क्या प्रॉब्लम टाइप का।
जीरो बैठा दीजिए बटे 216 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 216 हो गया। अब 216 को अगर भाग दीजिएगा तो ये 216 को एलसीएम ले लीजिए, ये 36 हो गया, तो अब 225 गुना 36 कर दीजिए। 225 गुना 36, छो 35 जीरो बकेरा 3, मतलब 12 3 15 5 बकेरा 1, 36 एक 37, अच्छा 5 3 15 5 5 से बकेरा 1, 3 3 6 1 7, 8 छोटी 18, कितना हो गया, जीरो जीरो 7 0 5 बकेरा 1, बकेरा 1, अब बकेरा 11 1 12, और ये 2, 225 डबल जीरो। ठीक है, अब इसको इससे भाग दे 36 हो गया, इसको इससे भाग दे 6 हो जाएगा, 3125 को 6 गुना कीजिए, क्या है 3125, छो 35 बकेरा 3, और 12 3 15 5 बकेरा 1, छो 1 7 8 7 छोटी 18, 187, 187 आ गया, और 50, मतलब डबल जीरो हो जाएगा, ये हो गया। अब फिर गुना कीजिए, गुना कीजिए कितना आ जाएगा, अब ये तो पूरा लिखा जाएगा, तो एक जो 156 250 ये लिखा गया। अब एक काम कीजिए, अब तीनों को जोड़ दीजिए, अब तीनों को जोड़िए, 225 डबल जीरो, ठीक है, 005, पीछे से देख रहे हैं, 7 8 1, ठीक है, फिर आगे जाइए, 156 25 जीरो, 05, और 10 रुपया की रहा 1, 7 7 छो 13 2 15, 13 15 1 16, 7 5 13 2 15 16 बाकी रहा 1, और 10 5 15 16 तो बाकी रहा 1, 2 1 3, ठीक है, क्या लिखा है, 366 250, अब बटे 216, यही हो रहा, चलो 6 अंक। अब ये 6 से गुना होगा तो 2200, ठीक है, अब बटे 216 से भाग दीजिएगा तो आपको लगभग आ जाएगा निकटतम संख्या। ठीक है, इतना आपको समझा दिया, आप देख लीजिएगा तो निम्न आगे पीछे अगर गुनाम होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है, आपको बता दिए किस तरह का होता है। चलिए देखते हैं अगले नंबर, क्या, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, ठीक है, उनमें 6 दिया हुआ है, तो सातवीं संख्या क्या है, 7 प्राकृतिक संख्या का औसत 70 है, तो इसका योग कितना होगा, 70 गुना 7, 7 49, ये हो जाएगा। अब जोड़ के देख लीजिए कितना है, 32 69 72 65 79 48, 8 9 8 17 17 3 17 17 5 23, 17 5 5 22 22 2 24 24 2 26 26 4 30 5 35, 35 से 5 मांग रहा 3 4 3 7 7 7 14 14 26 7 27 336, 365, 365 तो 490 माइनस 365, 5 2 125, तो 125 हो गया। छह संख्या में तीन तीन छह संख्या दिया और सातवां संख्या निकालना होगा, तो ये 7 संख्या का योग है, 7 संख्या का योग में सात, ये 6 संख्या का योग है, 7 संख्या का योग में सात, छह संख्या का योग घटा दिए तो ये 125 आया, तो इसका आंसर 125 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 में खरीदा और उसने एक तिहाई सामान जो है 15% की हानि पर बेच दिया, और शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन पर 15% का लाभ हो? ठीक है, अब मान लेते हैं उस सामान जो है 300 सामान खरीदा, ठीक है, 300 सामान खरीदा, और एक सामान का कीमत 100 रुपया था, ठीक है, 300 सामान खरीदा, एक सामान का कीमत 100 रुपया था, तो टोटल सामान का मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया, 30,000 हो गया, ठीक है, 300 सामान है, 300 सामान में बोल रहा है कि एक तिहाई सामान, एक तिहाई का मतलब हो गया 100 सामान, 100 सामान जो है वो 12 15% की हानि पर, तो 100 हो गया, सामान हो गया, उसका कीमत 100 रुपया था, एक वस्तु सामान का, ठीक है, अब 15% की हानि मतलब 15/100 हो जाएगा, ये काट दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, तो ये 1500 हो जाएगा, तो इसको आप जो देखिएगा तो ये क्या कर दीजिएगा, यहाँ 1500 लिख दीजिएगा, ये 1500 हो गया।
ठीक है, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि हाँ नहीं बता रहा है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, जो शेष बचा, शेष क्या बचा, 2 से 3 काम बचा, इसका मतलब 200, अभी टोटल 100 काम बचा था, 100 का वस्तु था, अब दो 200 वस्तु बचा, तो 200 वस्तु का कीमत 200 हो गया, एक वस्तु की कीमत 100 हो गया। अब बोल रहा है दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो लाभ मतलब एक्स हो जाएगा, बचे 100 जग लीजिए। ठीक है, तो काट दीजिए, कितना 200 एक्स हो गया, तो 200 एक्स हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि लाभ हो रहा है। और टोटल पे क्या बोल रहा है कि 15% का लाभ हो, तो 30,000 सामान का मूल्य है। ठीक है, 15/100 हो जाएगा, काट दिए, कितना हो गया, 45 हो गया, 45 से उसका लाभ हो गया। ठीक है, अब बताइए, पहले हानि हुआ 1500, ठीक है, अब प्लस 200 एक्स हो गया वस्तु कीमत, अगला क्या हो जाएगा, टोटल मिलाकर 1500, 45 हो गया। ठीक है, 45, 1500 उस पर चल जाएगा, तो कितना 200 एक्स हो जाएगा, और 6000 हो जाएगा, 4500 में 1500 6000, इसको जीरो जीरो कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, 30, 30 एक्स बराबर 30, एक्स बराबर 30 हो गया, 30। और एक्स क्या माने थे कि प्रतिशत ही माने थे ना, कि कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है, एक्स प्रतिशत लाभ पर बेचा जाएगा, तो ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है, एक्स प्रतिशत 30% लाभ पर बेचा जाएगा, तो 30% हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसका कोई गिनती है ना, कोई मतलब ही ना रहा। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए, एक कार चालक 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चला रहा है, और अब उससे 35 मीटर आगे एक बस चल रही है, 15 सेकंड के बाद बस उससे 30-40 मीटर पीछे चल जाती है, रह जाती है, बस की चाल क्या है, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, कार कार चला रहा है, यहाँ कार चला रहा है, उससे 35 मीटर आगे, 35 मीटर आगे जो है क्या है, बस है, मान लीजिए यहाँ बस है, 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद जो है, के बाद बस उससे 40 मीटर पीछे रह जाती है, मतलब यहाँ से अगर 40 मीटर पीछे देखेगा, मीटर कितना पीछे, कौन, बस, तो ये कार आगे आ गया, ठीक है, बस पीछे चल गया 40 मीटर, तो कितना दूरी हुआ टोटल, टोटल मिलकर 75 मीटर हो गया, 75 मीटर हो गया, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, आप बताइए, पहले ही देख लीजिए कि बस की चाल, बस का चाल जो 70 किलोमीटर पर आवर है, 70 किलोमीटर पर आवर क्या है बस का चाल, ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर, कार का चाल क्या होगा, मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, एक दिशा में भाग रहा है, तो उसका स्पीड, रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, एक दिशा में भाग रहा है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, तो 70 में से x हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड 70 में से x हो जाएगा। ठीक है, अब एक दिशा में जा रहा है, तो एक बार बताइए, तो दूरी होगा था चाल गुना समय, यही होता है, दूरी है क्या, 75 मीटर, चाल क्या है 70 - x, समय क्या है 15 सेकेंड, कितना दे रहा है 15 सेकेंड के बाद, 15 सेकेंड बोल रहा है, तो 15/1, 15, अब देख लीजिए, अब ये 75 जो है वो मीटर में आ रहा है, ठीक है, ये आपको किलोमीटर में है, ये चाल जो है वो किलोमीटर में है, तो एक काम कीजिए, किलोमीटर को पहले मीटर 25 सेकंड में बदलिए, 5/18, ठीक है, अब गुना कीजिए समय को, समय क्या बढ़ा है 15 सेकंड, तो 15 गुना कर दीजिए, अभी काटिए, 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है, अब इसे काटिए, 25 हो जाएगा, अब 25 या 75 3 हो जाएगा, तो कितना 70 - x बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना छोटी 18 हो जाएगा, तो 70 - 18 बराबर x हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 52 हो जाएगा, अब 52 x किसको माने थे, सी की, सी मतलब कार, बस की चाल माने थे ना, सॉरी सॉरी कार, यहाँ पे 70, यहाँ पे देखिए, यहाँ उल्टा लिख दिए, यहाँ आपको, ठीक है, बस अंतर कुछ नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ जो आता है यहाँ पर 70 लिखना चाहिए, क्योंकि कार का चाल है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो कोई अंतर नहीं हो बनाने में, क्या है, क्या है, चालें तो आगे पीछे लिखे हैं, इसको x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर होगा, तो बस की चाल क्या होगा 52 किलोमीटर पर आवर। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका लंब दिया हुआ है, तो आधार का लंबाई क्या होगा, समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, आधार लंब दिया हुआ है 10, असमकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 L गुना बी, मतलब आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, 1/2 हो गया, लंबाई 10 हो गया, बी नहीं पता चल रहा है, क्षेत्रफल है कितना 42 है, इसको इससे काटिए, 5 बार में काटा, तो बी बराबर कितना हो गया 42/5, 8×5 = 40 हो गया,
दो बचा, मतलब 4 × 5 = 20 हो गया। क्या हो रहा है यार? हाँ, ये हो गया। 8×5 = 40 हो गया, ठीक है। अब कितना बचा? दो बचा, मतलब ये 4 हो जाएगा। तो 8.4 हो जाएगा, तो ये 8.4 हो गया। अगले नंबर। ये देखिए क्या है। एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? अब बताइए, दो भाग में गोला को काटा जा रहा है। अब दो भाग में काटा जा रहा है तो बोल रहा है कि प्रत्येक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब अर्धगोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², ठीक है। अब बोल रहा है बटे, अर्थात ठोस गोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल ठोस गोला का होता है 4πr²। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, बच क्या गया? 3:4। ये 3:4 हो जाएगा। अगले नंबर। ये देखिए, ये देखिए क्या, एक सोफा 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यदि इसका अंकित मूल्य 18,000 है, 18,000, तो क्या सोफा का बिक्री मूल्य क्या होगा? अब बताइए, 18,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब छूट कितना दे रहा है? 10%, मतलब 90/100 हो जाएगा। फिर क्या बोला? 5%, मतलब 95/100 हो जाएगा। और फिर क्या बोला? 2%, मतलब 98/100 हो जाएगा। ये 4 जीरो काट दीजिए, 4 जीरो मतलब 1 2 3 4 कट गया। अब इसको काटिए। अभी ये 20 बार में हो गया और ये 19 होगा, 5 से काटे हैं तो, ठीक है। अब ये 9 से का, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 2 से काटे, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब गुना करना पड़ेगा आपको। तो 9 9 × 81 हो गया, 81 × 19, 9 8 9 72, 1 8, 9 3 8 7 15, ये हो गया 1539, ठीक है। अब गुना 98, 8 9 72 के 2 × 7, 8 8 24, और 24 और 30 से 31 के 1 × 3, और 45 3 43 3 × 4, 8 12, 9 81 के 1 × 8, 8 24 और 8, 32 के 2 × 3, और 9 45 48 8 4, और 9 4 13, 2 3 5 0 5 1, कितना हो गया? 150, 532 बटे 10 है, तो भाग दे दीजिए। 10 मतलब पॉइंट हो जाएगा। 150 53.2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 150 है 53, 150 और 82 आ रहा है। गुना जोड़ तो सही किया ना? अरे देखिए देखिए देखिए, यहाँ गलती कर दिया ना। यहाँ देखिए, ये 2 हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब ये आ गया, यहाँ 22 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको अगर उड़ाइएगा, इसको काटिएगा, तो कितना कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, तो ये 2, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, 150 और 82 आ रहा है, 150 और 82, तो लगभग ये बना रहा है। देखिए ना, अब देख ही लीजिए ना, 15,000 के लगभग में आ रहा है ना, तो उसके लगभग कुछ नहीं है, बस खाली देख लीजिए इसको। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं अगले नंबर। आगे पीछे तो नहीं, गुना में आगे पीछे हो गया होगा, कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्वेश्चन देखिए, क्या पी एक काम को 200 दिनों में कर सकता है? क्यू और आर समान काम को 100 दिनों में कर सकता है। पी क्यू आर एक साथ कार शुरू करते किया, उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर क्यू ने काम छोड़ दिया। अब पी आर ने मिलकर शेष काम को 40 दिन में पूरा किया। ज्ञात करें क्यू अकेले कितने दिनों में कार पूरा कर सकता है, ठीक है। पी जो आपका काम को कितना दिन में कर सकता है? पी को काम को 200 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब क्यू आर आर, क्यू आर को काम कितना 100 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब पी क्यू आर ने इस काम शुरू किया, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ये दोनों का एलसीएम 200 होगा, और 200 या टोटल काम है, तो ये एक हो गया, ये दो होगी, ठीक है।
अब बोल रहा है पी क्यू आर ने एक साथ काम शुरू किया, तो पी क्यू आर एक दिन में कितना काम करेगा? पी क्यू आर एक दिन में कितना काम करेगा? प्लस आर, दो एक तीन काम करेगा तीनों मिलके, क्योंकि पी एक काम कर रहा है, क्यू आर मिलकर दो कर रहा है, तो टोटल मिलकर तीन काम करेगा एक दिन में। एक दिन में तीन काम करेगा, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जब शुरू किया, साथ शुरू किया, लेकिन उन्होंने 40 दिन तक काम किया। तो एक दिन का जब तीन काम किया, तो 40 दिन में कितना करेगा? तो गुना 40 हो जाएगा, मतलब 120 काम किया। 40 दिन में टोटल काम कितना किया वो? 120 काम किया, ठीक है। आज 120 काम किया, तो शेष कितना काम बच गया? शेष काम बच गया आपका 80, क्योंकि 200 काम था, 120 काम कर दिया, बच गया 80 शेष काम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर क्यू ने काम छोड़ दिया, ठीक है, काम छोड़ देगा क्यू, और छोड़ दिया, और पी आर ने एक साथ मिलकर शेष काम को 40 दिन में पूरा किया। पी आर ने मिलकर इस शेष काम को 40 दिन में पूरा किया। तो एक बार बताइए, अब टोटल काम 85, टोटल काम था कितना? 200, तो ये तो काट दीजिए, कितना हो गया? 2/5 हो गया। तो 2/5 काम बचा है, ठीक है। तो 2/5 काम जब बचा, तो 2/5 काम जो बचा है वो कौन कर रहा है? पी और आर मिलकर कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है भाई? 40 दिन में पूरा कर रहा है। तो इसको ये 20 हो जाएगा, और ये 20×5 100 हो जाएगा, मतलब पी और आर का जो को काम को कितना दिन में? 100 दिन में करेगा। पी आर मिलकर को काम को कितना दिन में करेगा? 100 दिन में करेगा, ठीक है। पी आर को काम को कितना दिन में करेगा? 100 दिन में करेगा, ठीक है। अब गौर करने के बाद देखिए, पी जो है एक, उसका एक काम करता है, ठीक है। पी और जो एक काम करता है, इसका एक क्षमता है। पी का जब एक क्षमता है, क्यू आर का दो है, क्यू आर का दो है, और पी आर का भी, पी आर का अगर हम 100 रखते हैं, यहां अगर हम 100 रखते हैं पी आर करके, पी आर करके रखते हैं 100, ठीक है। इसका जो क्षमता निकलेगा दो से, ये भी आपका दो हो जाएगा, 2000, मतलब पी और क्यू आर दोनों की क्षमता दो दो है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी बराबर अगर एक है, तो क्यू बराबर भी एक होगा, और आर बराबर भी एक होगा। तभी तो क्यू आर, देखो क्यू आर मिलकर दो हुआ, ठीक है, पी आर मिलकर भी दो हुआ, बुड़ गया। तो इसका मतलब क्षमता क्या हो गया? पी का भी एक हो गया, क्यू का भी एक हो गया, आर का भी एक हो गया, ठीक है। तो क्यू निकालना है, तो क्यू के लिए टाइम, टाइम बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी, मतलब क्षमता। काम कितना है? 200, और क्षमता क्या है क्यू का? एक, तो ये जो भाग देते हैं 200 ही होगा, मतलब क्यू जो अकेले को काम कितना दिन में करेगा? 200 दिन में करेगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, 256 और 484 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती का मतलब है इसका रूट, तो 256 गुना 484, 256 का जो रूट निकालेगा तो 16 हो जाएगा, और इसका रूट निकालेगा तो ये 22 हो जाएगा। तो 22, अब कर दीजिए, 22 गुना 16, दो, दो एक तीन, दो दो, 2 5 3, 352, कितना हो गया? 352 हो गया, तो ये 352 हो जाएगा। अगले नंबर, ये देखिए, क्वेश्चन क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। तो एक व्यक्ति नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है, फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटता है, तो उसके द्वारा किया लिया गया कुल समय क्या है? अब बताइए, कोई स्थान को, अगर ये नदी है, ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है, जा तो जा रहा है, ठीक है, जाने के बाद नदी की दिशा में जा रहा है, ठीक है, नदी ऐसे बह रहा है, इसे बह रहा है, ठीक है, इस दिशा में बह रहा है, इस दिशा में, ठीक है, अब बह भी रहा है इस दिशा में नदी, ठीक है, ये जा रहा है नदी की दिशा में, लेकिन लौट रहा है नदी का विपरीत दिशा में, बोल रहा है प्रारंभिक स्थान पे स्टार्ट किया है, लौट रहा है नदी का प्रारंभ यहाँ आपका स्टार्ट है, ठीक है, लौट रहा है नदी का विपरीत दिशा में, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, तो अनुकूल, अब एक बात क्या है कि 102 किलोमीटर है, तो अनुकूल, अब निकालना क्या आपको? उसके द्वारा तय किया गया समय, समय, समय बराबर होता है दूरी बटे, दूरी बटे दूरी बटे 4, ठीक है। अब दूरी देख ली, दूरी दिया हुआ है यहाँ 105 किलोमीटर, ठीक है, एक नाव की चाल दिया हुआ है। अब एक बात जान लीजिए, एक सूत्र होता है अनुकूल चाल, अनुकूल, एक सूत्र होता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल मतलब अनुकूल चाल को एक्स मान लीजिए, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब प्रतिकूल चाल जो है वो वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
कहने का मतलब अनुकूल प्रतिकूल चाल क्या होता है? आप समझते हैं बात को? समझिए बात को। कहना अनुकूल चाल मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है। धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो अनुकूल चाल हो गया, और वो धारा की विपरीत दिशा में लौट रहा है तो प्रतिकूल चाल हो गया। तो जा रहा है x किलोमीटर पर आवर की चाल से और लौट रहा है y किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, शांत जल में नाव की चाल क्या होता है पता है? शांत जल में नाव की चाल होता है अनुकूल चाल। एक सूत्र होता है, सूत्र, इसमें सूत्र का यूज ज्यादा है, ठीक है। शांत जल में चाल, ठीक है, जो होता है वो होता है अनुकूल। अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, ये चाल है। तो शांत जल में चाल क्या है? 9 किलोमीटर बराबर 9 लिख दिए। अनुकूल और प्रतिकूल क्या है? एक्स प्लस वाई बटे 2, ये हो गया। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 9 दूनी 18 हो गया। क्या हो जाता है देंगे यार कभी कभी। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 9 दूनी 18 हो गया। ये एक समीकरण हो गया, ठीक है। अगला समीकरण देख लीजिए, क्या होता है? धारा की दिशा में धारा की चाल। तो धारा की चाल होता है, धारा की चाल जो होता है वो क्या होता है पता है? अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2, ठीक है। अब धारा की चाल क्या है? 1.5। अब अनुकूल क्या है? एक्स माइनस वाई बटे 2। एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब एक्स प्लस, इन दोनों समीकरण हो गया। तो बताइए, अब क्या बोल रहा है कि दोनों का चाल निकाल दिए, तो एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। काटिए, 2x बराबर कितना हो गया? 18 3 21 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 10.5। एक्स बराबर 10.5 होगा तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 18 चुराता है एक्स वाई, तो ये 7.5 हो जाएगा। अब निकल गया। अब बताया कि उसके द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर, देखना है तो जाने में चाल देखना है, अनुकूल चाल। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब दूरी क्या है? 105 किलोमीटर। तो 105 किलोमीटर, ध्यान देने की बात है, देख लीजिए। 105 किलोमीटर हो गया। अब जा रहा है चाल, तो जाने वाला चाल अनुकूल चाल होता है। इसको अब भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 21। अनुकूल चाल है ये 10.5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस, तो क्या हो जाता है कभी कभी नौटंकी, इतने ज्यादा गुस्सा होता है कभी कभी। ये देखिए, ये कितना है? 105 किलोमीटर है, अनुकूल चाल है। दर यार, देखिए 105 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब अनुकूल चाल क्या है? अनुकूल चाल एक्स को माने तो ये 10.5 हो जाएगा। अब प्लस प्रतिकूल चाल क्या है? 7.5, तो इसको एक और 10 ये हो जाएगा और बटे 7.5। अब देखिए, इसका पॉइंट हो रहा है 0 पर चलेगा, इसका पॉइंट हो रहा है 0 पर चलेगा, ठीक है। इसको इस काटिएगा तो कितना? 10 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो एक बार में 75, बच गया 30, हो गया 300, तो ये 4 हो गया। तो जोड़िए कितना हो गया? 10, 10 और 4 24 हो जाएगा। 10 और 14 24 हो जाएगा, तो ये 24 घंटा लगेगा। समझ गए? समझने वाला क्वेश्चन था तो नहीं घुमा फिरा था, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, क्या ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में या 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए से शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में ए और बी को लिया गया समय, ठीक है। कहने का मतलब है, ए जो 18 दिन में करेगा, बी 12 दिन में करेगा। तो काम पूरा होने तक वे बारी बारी से काम करेंगे। पहला दिन ए करेगा, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह काम करेगा। पहला दिन ये करेगा, दूसरा दिन ये, फिर तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये, पांचवा दिन ये, छठा दिन ये, इस तरह क्वेश्चन चलते रहेगा, ठीक है। अब ए जो है 18 दिन लगाएगा, अब बी जो आपको काम करना होगा 12 दिन करेगा। दोनों कैल्शियम लेते हैं, दोनों कैल्शियम जो 36 होगा, 36 जो टोटल काम है, ठीक है। अब ये 18 दिन 36 बचे 36, मतलब ए और बी दोनों लग गया। एक दिन ये किया, दूसरा दिन बी किया, 2 दिन लगाया, तो 2 दिन में कितना काम किया? दो, टोटल काम कितना किया? 5 किया, 3 2 5 काम किया। मतलब ये डे दे दीजिए, नीचे डे दे दीजिए, नीचे इधर वर्क दे दीजिए। 2 दिन लगाया, काम 5 हुआ, ठीक है। और काम हमको 35 चाहिए, 35 चाहिए, तो इसको 7 से गुना कर दीजिए। इसको भी 7 से गुना करना पड़ेगा। 7 से 35 काम हो गया, और 14 दिन लग गया। 14 दिन में 35 काम हुआ, ठीक है। फिर कौन काम करेगा? ये करेगा,
14 दिन लगा। एक करता कितना है? दो करता, हमको चाहिए कितना? एक चाहिए, क्योंकि 35 काम हो गया। 35 हो गया, बचा एक। तो एक काम ऊपर दे दिया, करता है दो, तो ये दो हो गया। 14 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। 14 पूर्णांक 1/2 का मतलब 14.5 हो गया। अगले नंबर, क्या एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 है। मतलब 2 वर्ष के लिए ब्याज लिया जा रहा है 4% की दर से, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 80 है। तो बोला धनराशि क्या है? एक सूत्र याद रखिएगा। समय, ये याद रखिए 2 वर्ष के लिए होगा, ये सिर्फ जो सूत्र दे रहे हैं 2 वर्ष के लिए ही होगा, ठीक है। और ये तब होगा जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एगो होता है पी, पी मतलब मूलधन, पूरा लिख देते हैं। मूलधन बराबर अंतर गुना 100 बटे आर बटे इसका स्क्वायर, आर मतलब दर, ठीक है। मूलधन ने पता चल रहा है, तो निकालना है, तो अंतर क्या है? 80 है, तो 80 लिख दिए। और ये 100 है, बटे दर कितना दिया? 4%, तो इसको कर दिए, इसको काटिए, कितना दिया? 25 हो जाएगा। तो 80 गुना 25, 25 का स्क्वायर है तो 625 हो जाएगा। गुना कीजिए, और 5 40 जीरो मकेरा 4, मकेरा 4, 16 4 20 के जीरो मकेरा 2, 848 2 50, ये हो जाएगा, जीरो बैठा दिए, 50,000। तो राशि क्या होगा? 50,000। अगले नंबर, ये देखिए, क्या ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए, ए को कुल मतों के 8% से हराया। सेम क्वेश्चन पीछे पूछा गया है इसी शिफ्ट में। तो यदि है ना कोई अभेद मत नहीं है, तो ए और बी के मतों में कितना अंतर है? तो मान लेते हैं 100 मत है, 8% घटा दीजिए, 92% हो गया। ये दोनों को ए और बी में बांट दीजिए, ए और बी कितना हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा, बे अंदर 46 और 46 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए को कुल मतों के 8% से हराया। कौन हराया? बी हराया। तो बी ज्यादा लाया होगा 8%। तो 8% का मतलब 8 हो जाएगा, क्योंकि 100 है, तो 8 जोड़ दीजिए, कितना गया? 814, 54 हो जाएगा। मतलब जो ये 54% ला रहा है, ये 46 ला रहा है, ठीक है। ए को 46% वोट मिला, बी को 54% वोट मिला, ठीक है। अब बोल रहा है कोई अवैध मत नहीं है। अब बी को 16,200 मत प्राप्त हुए, तो बी के बराबर क्या है? 54%। और 54% का जो वैल्यू है वो आपका 16,200 है। तो बोल रहे कि ए और बी के मतों में कितना अंतर है? तो देख लीजिए दोनों के बीच में मत का अंतर कितना दिख रहा है। अंतर क्या है? 8 है। 8% के बराबर निकाल लीजिए, 162/54 गुना 8, ये 3 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 0 जीरो 2400। ये दोनों के बीच का अंतर कितना? 2400 है। अगले नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिए क्या है, वो अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर, 12 मीटर 20 सेंटीमीटर की सटीक लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। अधिकतम लंबाई मतलब इसका अधिकतम लंबाई की हम बात करें, इसका मतलब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब महत्तम निकालना है। अब मीटर को, सब मीटर को सेंटीमीटर में ले आइए। 8 मीटर, 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर, अब प्लस 75 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 875 सेंटीमीटर हो गया। अगला जाइए, अगला क्या है? 1.5 सेंटीमीटर, गुना कीजिए 100 से। सॉरी, ये तो मीटर ही है, सॉरी ये तो मीटर ही है। अब ये देखिए, अब ये मीटर दिया हुआ तो 175 हो जाएगा। 1.5 मीटर को सेंटीमीटर गुना कीजिए, तो 1.5 को गुना कीजिए तो 100 से, तो 175 हो जाएगा सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में ला रहे हैं, ठीक है। अब 12 मीटर है, तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर, 1200 हो जाएगा। अब प्लस 20 है, तो 1220 हो जाएगा, 1220 सेंटीमीटर। अब सबको एचसीएफ निकाल दीजिए, 175 से एचसीएफ दीजिए, 175 से 875 को। आप ऑप्शन देख के भी काट सकते हैं, लेकिन आपको हम स्पीड में करवाना है, देखिए। नहीं तो आप देख सकते हैं, काट लीजिए। जो ऐसा संख्या जो तीनों से कट जाए, तीनों कट जाए। ये देखिए, अब 15 देख लीजिए, 5 है, तो 5 से कटने के लिए अंतिम अंतिम 5 होना चाहिए। अंतिम संख्या 5 होना चाहिए। तो ये देखिए, इनमें कटेगा, ठीक है।
निकलिए, कितना बार में खाएगा? अब देखिए तो 5 बार में खाएगा, 5 बार में खिलाइए, तो हाँ 5 बार खा जाएगा, 1 875 खा जाएगा 5 बार में। 25 के 5 गया 2, 25 2 37 7 गिरा 3, 5 3 8 खा जाएगा। 175, तो इसी 175 से जो है वो कितना दिया हुआ है, 1220, इसको खिलाइए। अब खिलाइए, कितना बार में खाया, 800, 5 बार 875, ठीक है। 875 मतलब 7 बार में खिलाइए, 7 में खिलाइए, कितना हो जाएगा, 300, 8 3 1175 हो जाएगा। 175 गुना 7, 7 25 25 के 5 बाकी रहा 3, 49 3 52, बाकी रहा 5, बाकी रहा 5, 7 5 12, 1225 खा रहा है, 1225 खा रहा है, ठीक है। 5 घट रहा है, 5 घट रहा है, तो घटता तो कट जाता, कहीं जो घट रहा है 7 बार में, यही तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। चलिए हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।